एंथोनी गॉर्डन टू बार्सिलोना, हियर वी गो हो चुका है दोस्तों, एंड इट्स डन एंड डस्टेड। एंड क्या मैं इस डील से खुश हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इस डील से डिसअपॉइंटेड हूं? बिल्कुल भी नहीं। भाई मैंने पहले ही क्लेम किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बोला था कि हमें बिल्कुल भी 70 मिलियन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि बायर्न ने 70 मिलियन के ऊपर कोई ऑफर नहीं किया एंड ज्यादा ओवर पे नहीं किया। बार्सिलोना ने एग्री किया है टोटल 70 मिलियन बेस प्राइस एंड उसके साथ एडिशनल बोनसेस, मतलब ये ओवरऑल जा रहा है 80 मिलियन प्लस। रोमानो ने जो रिपोर्ट किया है दैट इज सेइंग कि भाई ओवर 80 मिलियन प्लस जा रहे हैं। एंड भाई 80 मिलियन प्लस फॉर एंथोनी गॉर्डन इज काइंड ऑफ क्रेजी मनी। भाई मेरे समझ से बाहर है कि भाई क्या वो सच में ये बंदा इतना ज्यादा वर्थ इट है या फिर नहीं। पहले ही मैंने बोला था, क्लेम किया था कि भाई देखो प्लेयर बहुत बढ़िया है, सिस्टमेटिक प्लेयर है, हांसी फ्लिक के सिस्टम में भी वर्क करेगा, विंसेंट कंपनी के सिस्टम में भी वर्क करेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन इसके क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके इनकंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ हंगर तुम कह सकते हो कि ये दो चीज मुझे डाउट थी। बट ओवरऑल एज ए प्लेयर मैं उसको बहुत पसंद करता था, वर्सेटाइल है, मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है। लेकिन फ्रॉम बायर्न पर्सपेक्टिव, बायर्न के पीओवी से हम इसको एज ए बैकअप प्लेयर साइन करने वाले थे, जो कि हैरिकेन के बैकअप एंड लुइस दियाज के बैकअप में खेलने वाला है। एंड इन फ्यूचर में भी अगले 2-3 साल में वो एज ए स्टार्टर खुद को एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन भाई पेइंग 80 मिलियन या फिर उससे ज्यादा, ये आई थिंक कि बहुत क्रेजी हो जाता भाई, एंड हमने नहीं किया। आई एम हैप्पी विद दैट भाई, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया था, देखो हमने लास्ट सीजन लुइस दियास को खरीदा था ओवरऑल 75 मिलियन के पैकेज पे। तो फिर ऑफ कोर्स भाई उसके बैकअप के लिए हम एंथोनी गॉर्डन को लाने वाले थे, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि उससे भी ज्यादा प्राइस हम दे दे। तो आई एम रियली हैप्पी कि भाई हमने साइन नहीं किया। नाउ वी शुड फोकस ऑन अदर प्लेयर्स। अदर प्लेयर्स बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन वन सिंगल पोजीशन, वी शुड फोकस ऑन अदर पोजीशंस टू। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हमें लेफ्ट विंगर चाहिए, एक मिडफील्डर चाहिए, एक राइट बैक चाहिए, एक सेंटर बैक भी चाहिए इन माय ओपिनियन। तो ऐसे इतने सारे पोजीशंस चाहिए, इवन एक हैरिकेन बैकअप भी चाहिए। तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल पोजीशंस, एंड हर एक जगह पे छोटे छोटे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि बहुत क्रेजी बिग मनी ट्रांसफर्स। हमें बिग मनी ट्रांसफर्स की कोई नीड नहीं है, ये टीम ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, हमें बस अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स ऑफ द बेंच लाना पड़ेगा, दैट्स इट भाई, हमें बेंच प्लेयर साइन करना है। तो फॉर दैट भाई एंथोनी गॉर्डन मतलब मेक सेंस तो करता था, लेकिन मल्टीपल पोजीशन पे क्योंकि खेल सकता था, लेकिन अभी 70 मिलियन प्लस देना वाज नॉट जस्टिफाइड एंड हमने नहीं दिया। आई एम ओके विद दैट। अब बात यही पे आती है कि भाई हम किसको साइन कर सकते हैं नेक्स्ट, किसके ऊपर हमें मूव ऑन करनी चाहिए। एंड आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू लेट यू नो भाई। सबसे पहला ऑप्शन जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा दैट इज भाई, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, दैट इज मिका गॉट्स भाई। आयक्स में खेलता है ये बंदा, एंड मिका गॉट्स इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट जो कि हम रख सकते हैं। बंदा काफी यंग है, बहुत ही कम में मिल जाएगा, 30 to 40 मिलियन पे हमारा डील डन हो जाएगा। एंड हम मतलब तुम देख सकते हो उसका आउटपुट, देख सकते हो उसका गोल स्कोरिंग एबिलिटीज देखो, उसका पासिंग एबिलिटीज देखो, उसके ड्रिबलिंग एबिलिटीज देखो, इवन वो डिफेंसिवली भी मतलब खराब नहीं है। सो प्रॉपर फिट होता है हमारे सिस्टम के लिए। एंड भाई इसका आउटपुट इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब डच लीग पे इतना बढ़िया है, बुंदेसलीगा में भी ये खुद को इस्टेब्लिश करेगा। अभी बंदा प्रूवन नहीं है, लेकिन 1-2 साल में वो बंदा खुद को इस्टेब्लिश कर सकता है। इन लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, बहुत ही चीप ऑप्शन है, एंड वी कैन रियली रियली इन्वेस्ट इन हिम भाई। ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि अभी करंट मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कि एक और ऑप्शन है अवेलेबल है, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, दैट इज भाई साइद एलमाला। ऑफ कोर्स भाई जितने भी लोग बुंदेसलीगा को फॉलो करते हैं भाई, बुंदेसलीगा मतलब तुम लोगों को पता है कि भाई साइद एलमाला कितना ज्यादा हाइप्ड है। एंड आई थिंक कि ईपीएल में कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड है एलमाला के ऊपर, एंड कुछ 60 मिलियन के अराउंड एलमाला के लिए डिमांड किया जा रहा है। आई थिंक जो कि थोड़ा सा ज्यादा है उसका प्राइस, अराउंड 50 में दे सकता हूँ। मतलब आई थिंक कि 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन विल बी ए फेयर प्राइस फॉर साइद अल-माला। थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके हम इस बंदे को ले सकते हैं। इसके तुम गोल्स एंड एट्रीब्यूट्स तुम देख सकते हो, पासिंग मतलब स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है, बट उसके कैरीज एंड डिवरिंग्स वगैरह भी अच्छा है, एंड उसके डिफेंसिव आउटपुट्स भी अच्छा है। तो बेसिकली सिस्टमेटिक प्लेयर है, ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम में फिट आएगा। पासिंग वगैरह ये सब और बेटर अगर कर लेता है, थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है, तो फिर भाई ये एकदम से मतलब अभी बहुत रॉ है, बट ही माइट बी ए गुड गुड प्लेयर भाई, गुड गुड बॉलर। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस बंदे का, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर बात किया था। बट देयर आर मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जिसको लेके
आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद में मतलब जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ दैट इज भाई अंतोनियो नूसा। भाई मैंने नूसा के ऊपर बहुत पहले बात किया था, लास्ट ईयर बात किया था, बट उसके बाद से कोई लिंक्स नहीं आया था तो इसलिए मैंने बात नहीं किया था। बट एंटोनियो नूसा के बारे में मैं फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि दिस गाय इज ऑल्सो भाई फिट्स टोटली कंफर्टेबली फिट्स इन आवर सिस्टम। उसका तुम अगर डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स देखोगे भाई वो डिफेंस में भी हेल्प करता है। उसके तुम कैरीज एंड ड्रिबल्स वगैरह देखोगे ये भी बहुत अच्छे नंबर से, पासिंग एक्यूरेसी भी मतलब ये स्टैट्स भी अच्छे हैं। गोल स्कोरिंग एबिलिटीज थोड़ा बहुत तुम कह सकते हो डिसीजन मेकिंग्स पे बंदा थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है एंड फाइनल थर्ड में थोड़ा बहुत इश्यूज क्रिएट करता है, बट इवेंचुअली ही विल डू बेटर भाई। मतलब जितना ज्यादा डेवलप करेगा, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ वो ट्रेन करेगा, लुइस दियाज और माइकल ओलिसे जैसे प्लेयर्स के साथ ट्रेन करेगा तो डेफिनेटली भाई डेवलप कर सकता है। एंड भाई इन फ्यूचर ही माइट हैव बीन ए ग्रेट ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि पोटेंशियल की कोई कमी तो है नहीं, हमने ऑलरेडी देखा है भाई। तो ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है हमारे लिए, जिसका भी प्राइस टैग बहुत ही कम होगा भाई, 40 टू 50 मिलियन पे हम इजीली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्लेयर दैट इज भाई आई थिंक कि बहुत ही अंडररेटेड है, एंड्रिया शिल्ड्रूप। भाई ये बंदा बेनफिका पे खेल रहा है एंड ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये टोटली हमारे सिस्टम में फिट आता है, लेकिन एक चीज इसका बहुत स्पेशलिटी है दैट इज भाई हिज इंटेंस प्रेसिंग। प्रेसिंग बहुत बढ़िया तरीके से करता है। मैंने जितने भी मैचेस देखे इस बंदे का बेनफिका का, भाई ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेस किया है। इसके तुम मतलब पासिंग एबिलिटीज देखोगे ये बहुत बढ़िया है, इनके ड्रिबलिंग्स एंड कैरीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आउटपुट्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आई थिंक कि भाई ये आउटपुट और बेटर हो जाएगा जब उसका मतलब उसके सपोर्ट में और भी बेहतरीन प्लेयर्स आएगा, लाइक किमिक, लाइक पाउलोविच, लाइक हैरी केन, ऐसे प्लेयर्स जब उसके सराउंडिंग्स में होंगे तो ऑब्वियसली उसके नंबर्स एंड आउटपुट्स और ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट डिफेंसिवली ये और बेटर हो सकता है एंड इवेंचुअली ही विल इंप्रूव भाई। जैसा मैनेजर डिमांड करेगा, जैसा कोच डिमांड करेगा, उस हिसाब से बंदे को हम डेवलप कर सकते हैं। तो अनदर क्रेजी गुड ऑप्शन भाई एंड्रे शिल्ड्रूप। आई डोंट नो भाई इसका प्राइस टैग अभी कितना है, बट 30 टू 40 या फिर 45 तक आई थिंक कि इस बंदे को हम साइन कर सकते हैं। बहुत ही चीप ऑप्शन है, अवेलेबल है, एंड यही सारे ऑप्शंस के ऊपर हमें जाना चाहिए। देखो यार आई डोंट थिंक कि भाई हमें कोई बिग नेम साइनिंग अभी एट दिस मोमेंट चाहिए, क्योंकि इन माय ओपिनियन कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा ये जो टीम है ऑलरेडी भाई वेल सेटल्ड है, पूरी तरीके से मतलब स्टार प्लेयर से स्टैक्ड है, लेकिन हमें बस चाहिए बेंच। उस बेंच को इंप्रूवमेंट दिलाने की जरूरत है। एंड ऑल्सो आई हैव ए क्रेजी आइडिया। आई मीन आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट बार्सिलोना ने ऑलरेडी एंथोनी गॉर्डन को साइन कर लिया है, तो फिर मे बी वो लोग अब रैशफोर्ड को साइन नहीं करेगा। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि गॉर्डन मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो स्टार्टर बन जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भाई रफीना उधर है, तो रफीना तो स्टार्टर है ही, तो रफीना है एंड गॉर्डन भी है, उसको एज ए बैकअप खेला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई डोंट थिंक कि रैशफोर्ड को वो लोग साइन करने वाला है। तो फिर व्हाट अबाउट मार्कस रैशफोर्ड? मैं तुम्हें दिखाता हूं भाई, ये बंदा भी हमारे सिस्टम में परफेक्टली फिट होता है, लेकिन इसका बेसिक जो इशू है दैट इज भाई हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत लेजी हो जाता है बंदा कभी कभार, उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पाता है। बाकी यार इसका तुम नंबर्स देखो, पासिंग एट्रीब्यूट्स देखो एंड कैरीज वगैरह देखोगे तो भाई ये बंदा करता है भाई, इसके भी आउटपुट्स अच्छे हैं, लेकिन ये डिफेंसिवली भी हेल्प करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत लेजीनेस दिखाता है कभी कभार, एटीट्यूड बहुत ज्यादा दिखाता है कभी कभार, ये एक मेजर इशू है। अदरवाइज आई थिंक कि भाई मतलब सिस्टमेटिक वाइज बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन ये जो मैंने इतने सारे ऑप्शंस बोला, ये सब के सब भाई चीप ऑप्शंस है जो कि हम कर सकते हैं एंड हम मल्टीपल पोजीशंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 40 टू 50 मिलियन पे हम कर सकते हैं, जो कि हम 70 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार थे, उतना नहीं देना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली अगर बोर्ड का ऐसा सिचुएशन है कि हम 70 मिलियन तक खर्चा करेंगे, तो फिर भाई आई थिंक कि आई हैव बेटर ऑप्शंस। एंड भाई रफाएल लियाओ, भाई देखो राफेल लियाओ का मैं बहुत ज्यादा फैन तो हूं नहीं, जेन्युइनली मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि राफेल लियाओ इज द नेक्स्ट लेरॉय साने भाई। मुझे ऐसा फील होता है, मैं जेन्युइनली बोलता हूं। मुझे पता नहीं कि भाई वो पोर्तुगल में स्क्वाड में कैसा करेगा, वर्ल्ड कप में कैसा करेगा, बट मुझे राफेल लियाओ का हाइप इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। बट कंसिडरिंग द सिचुएशंस मे बी राफेल लियाओ एक ऑप्शन बन सकता है बायर्न के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है मिलान पे। मिलान इज नॉट प्लेइंग चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, सो वो डेफिनेटली भाई एग्जिट चाहेगा। लास्ट सीजन ही वो उसको एग्जिट चाहिए था, जो कि नहीं मिला। सो आई थिंक कि इस बार एक मौका बन सकता है, राफेल लियाओ का भाई कनेक्शन बन सकता है बायर्न के साथ भाई। बट आई जेन्युइनली डोंट वांट हिम भाई। तुम उसके मतलब तुम देख सकते हो, उसके स्टैट्स वगैरह देख सकते हो, दिस इज नॉट इंप्रेसिव भाई। मतलब ऑफ कोर्स भाई ये ऑलमोस्ट 60 टू 70 मिलियन
तक इसका मतलब खर्चा हो जाएगा, ट्रांसफर वैल्यू जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि भाई ये नीडेड है और हमारे सिस्टम में भी फिट इनफ नहीं होता है, क्योंकि वो भी उतना ज्यादा प्रेस नहीं करता है, डिफेंस में आके उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है। तो आई डोंट नो भाई, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट नेक्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास है, दैट इज ऑफ कोर्स भाई, यू विल एग्री भाई, एनीबॉडी विल एग्री, दैट इज ब्रैडली बारकोला। भाई देखो, आई डोंट नो कि भाई पीएसजी इसको सेल करेगा या फिर नहीं। पीएसजी तो नहीं करना चाहता है, लास्ट सीजन भी हमने इंक्वायरी किया था, लेकिन नहीं सेल करना चाहता है। बट ब्रैडली बर्कोला खुद फ्रस्ट्रेटेड है एंड उसको एक स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए, जो कि उसको नहीं मिल रहा है पीएसजी पे। पीएसजी में बेसिकली वो अभी एज ए सुपर सब ही खेलता है, बायर्न पे भी उसको स्टार्टिंग स्पॉट नहीं मिलेगा, बट एक सीजन या फिर 2 सीजन बाद वो स्टार्टर खुद को प्रूव कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। बट आई डोंट थिंक यार पीएसजी बहुत कम में सेल करने वाला है, ऑलमोस्ट 80 to 100 मिलियन तक जा सकता है ब्रैडली बार्कोला का डील। तो मे भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके 70 to 80 मिलियन पे हम ला सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डजंट मेक एनी सेंस भाई। अगर हमें बैकअप ही रखना है तो फिर भाई ब्रैडली वर्कोला इतना ज्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग करने की कोई तो मतलब नीड नहीं है एट दिस मोमेंट। बट क्या ये प्लेयर हमारे सिस्टम पे फिट आता है? एब्सोल्युटली फिट आता है भाई। तुम इसके डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स देखो, तुम इसके पासिंग सीक्वेंस, गोल्स एंड एट्रीब्यूट्स देखो, पासिंग स्टैट्स वगैरह देखो, एंड कैरीज वगैरह भी देख सकते हो। ऑलमोस्ट हर तरह से मतलब कंप्लीट प्लेयर है, तुम कह सकते हो। तो इन माय ओपिनियन ये भी बहुत अच्छा फिट होगा। बट बात वहीं पे आ जाता है कि प्राइस टैग में आई थिंक ब्रैडली बार्कोला विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड अगर सच में हमारा बोर्ड 70 मिलियन तक खर्च करना चाहता है, देन भाई आई हैव नो डाउट्स भाई, ब्रिंग बैक आवर बॉय भाई केनान इल्दिस, ब्रिंग बैक दिस गाय भाई। इस बंदे को फिर से वापस बुलाओ, क्योंकि ये बंदा जिस तरीके का आउटपुट दिया है भाई, जस्ट लुक एट दिस भाई। उसके आउटपुट देखो, तुम गोल्स असिस्ट देखो, उसके तुम पासिंग एक्यूरेसीज देखो, उसके तुम ड्रिबलिंग्स वगैरह देखो, कैरीज वगैरह देखो, ही इज टू गुड मैन। भाई देखो, एक प्रॉपर फ्लैशी विंगर हमें मिल जाएगा, जो कि अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे खेल सकता है, जो कि स्ट्राइकर भी, फॉल्स नाइन भी खेल सकता है, विंग पे खेल सकता है, मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है। वो क्वालिटी है भाई, वो ड्रिबलिंग कर सकता है, उसके लॉन्ग रेंज शूटिंग कैपेबिलिटीज अच्छे, फ्री किक्स भी अच्छा लेता है। तो एवरी ईच एंड एवरीथिंग इज गुड भाई। इवन वो डिफेंड भी करेगा अच्छे से, बट क्या वो इंटेंसिटी के साथ वो प्रेसिंग करेगा, इसको लेकर मुझे डाउट है। देखो उसके, तुम अगर इधर नोटिस करोगे तो उसके मतलब ये डिफेंसिव इंटर मतलब जो भी मतलब है, ये उतना अच्छा नहीं है, उतना बेटर नहीं है। बट आई थिंक कि अगर कंपनी डिमांड करेगा तो मे बी वो आउटपुट निकाल देगा। तो ये हो सकता है, आई डोंट नो। मतलब बंदा अभी भी यंग है, उसके अंदर हंगर है। एंड भाई यूवेंटस अभी करेंटली सिचुएशन उनका खराब है, उनको भाई प्लेयर सेल करना है, क्योंकि भाई दे आर नॉट प्लेइंग द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, तो दे हैव टू सेल देयर प्लेयर्स। अब क्या वो लोग अपने स्टार प्लेयर को सेल करेंगे? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। तो ये पॉसिबिलिटीज है, हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि भाई केनान इल्दिस एट दिस मोमेंट बायर्न पे बैक नहीं करना चाहेगा। ऑफ कोर्स भाई, इतना एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना एक अच्छा मैनेजर के अंडर सब कुछ चल रहा है, तो आई थिंक कि भाई ही विल बी ए क्रेजी गुड ऑप्शन। तो आई डोंट नो भाई, अराउंड 60 मिलियन 70 मिलियन पे भाई केनान इल्दिस विल बी ए बैंग ऑन साइनिंग भाई। बट तुम्हारा क्या थॉट्स है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मैंने तुम लोगों को दिखाया। अगर तुम लोगों के दिमाग में और भी कुछ ऑप्शंस है, तुम लोग बता सकते हो। बट मैं सच में हैप्पी हूं कि भाई हमने गॉर्डन के लिए नहीं गया है, क्योंकि अगर 70 मिलियन में हो जाता ये डील, अगर बार्सिलोना 70 मिलियन पे कंप्लीट कर देता ये डील, तो फिर मुझे बुरा लगता कि यार 70 मिलियन पे तो हम भी देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आया। बट इन लोगों ने ज्यादा पैसा दे के खरीदा है, तो आई एम ओके विद इट। हमें ज्यादा पैसा नहीं देना था, सो आई एम टोटली हैप्पी। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। देखो यार, ये उली होनेस जिस तरीके से शब्द बोलता है भाई, ये जो बार्सिलोना के ब्रो क्लब हर बार बोलता रहता है, मैंने इसीलिए कोई कमेंट नहीं किया था उस स्टेटमेंट को लेकर, कोई भी बातें नहीं किया था, वीडियो नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि बार्सिलोना का सिचुएशन जो पहले था अभी वो नहीं है। दे हैव दैट मनी। उनका मेजर जो प्रॉब्लम है दैट इज भाई प्लेयर्स रजिस्टर करना। तो एंटोनी गॉर्डन का साइनिंग तो कर लिया है, लेकिन प्लेयर रजिस्टर करने में इनको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, प्लेयर्स रिलीज करना पड़ेगा। बट द मेजर थिंग इज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये उली होनेस जो कमेंट्स करता है, इसका कोई सेंस नहीं है भाई। सिंपल अपने क्लब के बारे में सोचो, अपने क्लब को कैसे बेटर करना है उसके बारे में सोचो, ना कि दूसरे क्लब्स के बारे में। इट्स प्रीटी सिंपल भाई। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, शट द फक अप भाई, शट द फक अप।